हमारे बौद्ध जीवन में हमारे बौद्ध जीवन में मैत्री विकास भावना का इम्पोर्टेंस का क्या है, यानी महत्व क्या है। तो ये विषय पर बोलने के यानी मेरा जो टॉक है, प्रवचन है, देने के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारे जो नेगेटिविटी है, हमारी जो नकारात्मकता है, वो देखने के लिए वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय करने के बाद आज मैं आपके सामने ऑनलाइन दिल्ली केंद्र से मोदी प्रकाश जी है, और सब सभी धर्मचारी गण है, धर्मचारी ने है, ये सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बौद्ध जीवन में, हमारे धम्म जीवन में, हमारे शरण गमन में यानी मैत्री विकास भावना मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस का, आचरण का महत्व क्या है, ये हम देखने जा रहे हैं। और मैत्री विकास भावना देखने से पहले ये देखना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन, यानी बौद्ध जीवन में, हमारे मन में नफरत की भावना कैसी है, यानी घृणा कैसी है, यानी हेटरेट कैसा है, यानी द्वेष कैसा है, ये हमें देखना चाहिए। ये अकुशल बातें हमारे माइंड में, मन मन में है। ये धर्मचारी हो, मित्र हो, सहायक हो, कोई वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, हमारे सबके मन में, जब तक हम तीन बंधने तोड़ नहीं देते, सत्कादित्य विचिकित्सा शीलवर्त परामर्श, ये हम ब्रेक नहीं करते, तब तक हमारे मन में ये सब बातें है, और हमारा मन मलिन है, मलिन है। तो इसका परिणाम क्या है, इसका बैड रिजल्ट क्या है? इसका इनका बैड रिजल्ट है, ये नकारात्मक फीलिंग, नकारात्मक इमोशन, नकारात्मक माइंड का बैड रिजल्ट है। हम सब दुखे हैं, हम सब सफरिंग में है, हम सब डिस्टर्ब है, हम सब तरस रहे हैं। ये नफरत हमें बुद्धत्व के तरफ जाने के लिए रोकती है। ये जो द्वेष है, ये जो हेटरेट है, इन्हें घृणा, इन्हें तिरस्कार की भावना है, ये नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव एक्शन है, ये हमें इनलाइटनमेंट के तरफ, यानी निर्वाण के तरफ जाने के लिए हमें क्या करती है, अ, अटकाव करते हैं, रोकते हैं। और इसके बाद हमारा जो पहला फर्ज होता है, हमारा जो कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है, क्या है? उनको देखना। यस, मेरे माइंड में अभी द्वेष है, नफरत है, घृणा है, ये हमें स्वीकारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के सिवाय हम आगे नहीं जा सकते। और क्षमा याचना भी करना चाहिए, और पाप देशना भी करना चाहिए, और कन्फेशन भी करना चाहिए। हमारे कल्याण मित्र, हमारे नजदीक के दोस्त, समतल पातळी वर्ग के जो हमारे दोस्त है, भाई भाई है, भाईजान है, मित्र है हमारे, ये मित्र के पास ये बोलना चाहिए। किसी का बुरा सोचना, किसी को बुरा करना, ये नफरत, घृणा, ये बातें हमारे सबके मन में है। तो हमारे मन में किसी को मारने का विचार आता है, तो ये हिंसा है। द्वेष यानी हेट्रेड का एक्सट्रीम क्या है, आगे का टोक, कि बीवी बीवी को गाली गलौज करना, मारना, पीटना, ये सब द्वेष का नेगेटिव रिजल्ट है, ये दुख है। इसलिए सब लोग दुख में है, लेकिन लोगों को समझता नहीं। आप खूब भाग्यवानशाली है, भाग्यवान है कि हमें ये बातें बुद्धिज्म में बाबा साहब की वजह से, बच्चे की वजह से, मतलब थोड़ी थोड़ी हमारे ध्यान में आ रही है। ध्यान करने के बाद हमारे विचार में आ रहे हैं। सभी सजीव प्राणी का, मनुष्य मात्र का हत्या से अलिप्त रहना, ये बौद्ध जीवन है। सभी सजीव, सभी प्राणी मात्र, सभी मनुष्य मात्र, कीड़ा मुंगी जीव जंतु जो है, ये इसकी हत्या करने से अलिप्त रहना, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। ये अंबेडकर राइट फॉलोअर्स का धम्म वे है, धम्म मार्ग है, क्योंकि हम अंबेडकरवादी है। अंबेडकरवादी कैसा होता है? अंबेडकरवादी का पहला लक्षण है, वो मैत्रीपूर्ण होता है, वो करुणा, कंपैशन से प्रेजेंट होता है, आगे आता है। इसके बाद जब 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी है, तो बोधिसत्व बाबा साहब इसमें लिखते हैं, बोलते हैं
कि मैं सभी जीवन का पालन करूंगा, सभी जीव सजीव का पालन करूंगा, मैत्री करूंगा। 13वें प्रतिज्ञा में दुबले का पालन करूंगा, जो दुबले है वो बोलते नहीं है, ऐसे जीव सजीव का पालन करूंगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव यानी करुणा मैत्री भाव रखूंगा। सभी प्राणी मात्र, सभी मनुष्य मात्र, सभी जीव सजीव जो है सभ्य सत्ता सुखी हो, तो ऐसा है वो क्या, मैत्री भाव रखूंगा और मैत्री भाव से पेश आऊंगा और मैत्री भाव से प्रैक्टिकल करूंगा। करुणा मेरी अभिव्यक्ति है सभी जीव सजीव के प्रति, और मेरे मित्र के प्रति, मेरे दोस्त के प्रति, त्रैस्तव व्यक्ति के प्रति, थर्ड पर्सन के प्रति, इन्हें हम अभी जो अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति के प्रति, सभी के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव रखूंगा। और 12वें प्रतिज्ञा है मेरे बाबा साहब कहना है कि मैं भगवान बुद्ध, बहुत अच्छी बात बताते हैं बाबा साहब। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं भगवान बुद्ध से बुद्ध द्वारा दिए गए 10 पारमिताओं का माइक बंद हो गया ब्रह्मचारी आपका? नहीं आ रही सर आपकी? खोलिए माइक। बाबा साहब क्या कहते हैं 22 प्रतिज्ञा में कि बुद्ध द्वारा दिए गए 10 पारमिता जो है वो 10 पारमिता का पालन करूंगा। और यह 10 पारमी जो है बुद्धिज्म भगवान बुद्ध ने बताया, बाबा साहब ने जिक्र किया है 22 प्रतिज्ञाएं में। तो मैत्री पारमिता बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री के सिवाय हमारा बौद्ध जीवन शुरुआत नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। हमारा मैत्री ये पहला शील है, मैत्री से हम आगे बढ़ जा सकते हैं। मैत्री के सिवाय हम बुद्धत्व, इनलाइटनमेंट, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। मैत्री करना अनिवार्य है। मैत्री को दूसरा कोई, मैत्री करुणा का प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैत्री पारमिता, ये पारमिता के सिवाय हम बौद्धिसत्व कैसे बनेंगे, बनूंगे? तो मैत्री के सिवाय बौद्धिसत्व हम बन नहीं सकते, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैत्री के सिवाय हमारे मन में बोधिचित्त हम निर्माण नहीं कर सकते। और तीसरी बात है, मैत्री के सिवाय हम निर्वाण के तरफ, यानी इनलाइटनमेंट यानी बुद्धत्व, अरहंत के तरफ हम जा नहीं सकते। हाँ, मैत्री का प्रैक्टिस करना, मैत्री का आचरण करना, मैत्री का अभ्यास करना, मैत्री का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना और मैत्रीपूर्ण पेश आना, आगे अभिव्यक्त होना, यह हमारा बौद्ध बन के फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी ड्यूटी है। हमारे मन में बौद्धिसत्व बनने के बाद जो आगे का जो प्रवास है, आगे का जो ट्रैवलिंग है, वो हमें मैत्री के सिवाय जा नहीं सकता। द्वेष, नफरत करना, दूसरे व्यक्ति को, मनुष्यों को नकारना, ये बुद्धिज्म के खिलाफ है, ये आचरण के खिलाफ है, ये बुद्ध की, बाबा साहब के प्रिंसिपल के खिलाफ है। द्वेष, नफरत, घृणा, सभी प्राणी मात्र दंड से, मृत्यु से डरते हैं। ये दुनिया में जो सभी प्राणी मात्र है, यानी मनुष्य मात्र है, यानी जीव सजीव है, एनिमल है, हाँ, ह्यूमन बीइंग है, ये सब लोग दंड को और मृत्यु को डरते हैं, डरावना लगता है। इसलिए किसी को भी दंड देना, यानी पावरफुल करना, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं बन सकती। और बराबर है, तो सबको अपने जैसा समझना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे लोग, दूसरे मनुष्य मात्र यानी प्राणी मात्र, एनिमल, ह्यूमन बीइंग मेरे जैसे है, एक समान का भाव यानी समता भाव रखना, ये हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है, हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है। और नैतिकता का महत्व रहस्य है, हाँ, नैतिकता का महान रहस्य है मैत्री। तो वो है मैत्री। हम सब बौद्धिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी है। हम बाबा साहब को प्रमाण मानते हैं। बाबा साहब हमारे मसीहा है, बाबा साहब हमारे लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक लीडर भी है, सोशल लीडर भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है। तो स्पिरिचुअल लीडर बाबा साहब हमारे मसीहा लीडर है। तो मैत्री की नीति का अभ्यास, आचरण करना चाहिए। ये बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात
बताइए, बाबा साहब के मन में, बाबा साहब के और मन में जो मैत्री थी, इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और दुश्मनों का भी कल्याण किया। जो दुश्मन थे, इन्हें बाबा साहब के नफरत करने वाले लोग थे, घृणा करने वाले लोग थे, ये सभी का कल्याण बाबा साहब ने संविधान लिखकर किया है। क्योंकि बाबा साहब के मन में फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप थी, बाबा साहब के मन में करुणा भी थी, कंपैशन भी थी। इन्हें बाबा साहब करुणावान बोधिसत्व थे, मैत्रीवान बोधिसत्व थे। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, बुद्धानी धम्म लिखा, बस भारत का संविधान, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया। इसके बाद और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो ये बात है कि मैत्री विकास ध्यान साधना में ही नहीं, तो हमने चलते बैठते सोते उठते जागते मैत्री रखनी चाहिए। देखो क्या बात बताई बुद्ध ने। बुद्ध क्या बोलते हैं? मैत्री विकास का प्रैक्टिस, यानी फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप का प्रैक्टिस, यानी आचरण कभी कभी करना चाहिए। हम जब चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, इवनिंग वॉकिंग करते हैं, उस टाइम हमारे मन में मैत्री चाहिए। हम जब बैठते हैं, बैठने के वक्त तो हम मैत्रीपूर्ण चाहिए। हम सोते हैं, नींद आते हैं, सोते के टाइम, सोने के टाइम हमारे मन में सभी लोगों के प्रति क्या चाहिए? मैत्री चाहिए। हम जब उठते हैं तो जागृति से मैत्रीपूर्ण उठना चाहिए, करुणापूर्ण चलना चाहिए। और जब हम जागते हैं, जागरूक स्मृतिमान बनते हैं, तब टाइम हमारे मन में, हमारे काया वाचा मन में, हमारे बॉडी स्पीच माइंड में मैत्री करुणा होने चाहिए। इसके सिवाय हम बौद्ध नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते। इसके बाद मेरे और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, ये सोच समझकर चलना चाहिए। दूसरे लोग भी मेरे जैसे हैं, मैं भी दूसरे लोगों का जैसा हूं। मैत्री आपके नया बौद्ध जीवन की शुरुआत है। मैत्री हम आपके नया बौद्ध जीवन की शुरुआत है। स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज अ स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। सेंटर पॉइंट, it is a spiritual friendship, and end point in Buddhism, spiritual friendship। ये आपके धम्म जीवन में पहला शील महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं क्रूर नहीं बनूंगा, मैं संतापजनक नहीं बोलूंगा, मैं बुरी बातें नहीं करूंगा। और ये तो हमारे बौद्ध जीवन की शुरुआत है। तो बुद्ध और उनके धम्म के पुस्तक में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैत्री, दोस्ती, इन्हें बंधुत्व, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप इज इक्वल टू ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ग्लोबल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। मैत्री क्या है? मैत्री में क्या आता है? बाबा साहब बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, मैत्री में आता है समता, समानता, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब मैत्री में आता है। इसलिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, मैत्रीपूर्ण बोलना, मैत्रीपूर्ण जीवन जगना, ये हमारे क्या होता है? बौद्ध करके पहला ड्यूटी होती है, हमारी ड्यूटी है। तो विश्व भाईचारा, ये भाईचारा है। मैत्री क्या है? ये भाईचारा है। सभी के प्रति भाई, बहनों के प्रति बहन, माँ के प्रति माँ, सभी के प्रति मैत्री रखना, ये हमारा बौद्ध बन के फर्ज है, कर्तव्य। विशुद्ध मग्ग ये पुस्तक है। तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध विशुद्ध मग्ग में क्या कहते हैं कि मैत्रीपूर्ण करुणापूर्ण कर्म करके, देखो क्या बुद्ध बोलते हैं, इतनी बहुत बड़ी बात बुद्ध ने बताई हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे शरण गमन में, हमारे बुद्धिस्ट लाइफ में क्या है? मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने बौद्ध जीवन को शुद्ध परिशुद्ध करता हूं। देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे दिल में लिखनी चाहिए, हमारे मन में रखनी चाहिए। इतनी मौल्यवान, इतनी इंपॉर्टेंस बात भगवान बुद्ध ने बताया, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने बौद्ध जीवन को शुद्ध, यानी प्योर एंड परिशुद्ध करता हूं। मैत्री पारमिता में क्या आता है? तो मैत्री पारमिता में ये बात आती है, मैत्री पारमी में क्या आता है? दूसरों को माफ करना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत रोचक बात है।
बहुत इंटरेस्टेड बात है, वेरी इंटरेस्टेड थिंग, वेरी इंटरेस्टेड प्रिंसिपल इन बुद्धिज्म। हाँ, दूसरों को माफ करना, दूसरों को माफ करना चाहिए, खुद को भी माफ करना चाहिए। हमारे बॉडी माइंड स्पीच कुछ बात गड़बड़ होती है, अप डाउन होता है, झिकझैक होता है, तो खुद को ही माफ करना चाहिए, माफ कर दिया जाना चाहिए। इस हम इस जीवन में ये पारमी इन्हें पारमिता मैत्री पारमी पूरक करके बोधिसत्व बनना चाहते हैं। इसके अलावा हम बौद्ध लोग बोधिसत्व बोधिचित्त निर्माण प्राप्त नहीं होगा, निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दूसरे लोगों को भी खुद को जैसा माफ करना दिया जाना चाहिए, दूसरे लोगों को माफ कर दिया जाना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, माफ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, बाबा साहब भी बोलते, मुझे जब जब कोई व्यक्ति का कोई पर्सन का मुझे गुस्सा आता है, मुझे डर लगता है, यानी मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो मैं सबको छोड़ देता हूँ, सबके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं उनको माफ कर देता हूँ। माफ करना, अपने आप को क्षमा करना एक सरल सीधी चीज नहीं है। क्षमा करना, माफ करना ये आसान बात नहीं है, इसके प्रयास करना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक दूसरों को समझना पड़ता है। और इसके बाद जो व्यक्ति को आपने माफ किया है, जो व्यक्ति को आपने माफ किया है, वो व्यक्ति को क्या करना है, वो व्यक्ति के जीवन में जो गुड क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें देखना पड़ता है। ये देखने के बाद माफ कर सकता है, और माफ करने के सिवाय हम जब माफ नहीं करते तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते, शांति से व्यवहार नहीं कर सकते, शांति से ध्यान साधना नहीं कर सकते, शांति से आचरण नहीं कर सकते, शांति से अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करना यानी माफ करना और छोड़ देना, उनका कर्म उनके ऊपर छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है बौद्ध जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है हमारे शरणगमन के जीवन में, कमिटमेंट करने वाले लाइफ में, प्रतिज्ञाबद्ध जीवन जगने के लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद और एक बात है, ये क्षमा यानी माफ करना एक गंभीर आचरण की बात, बहुत गंभीर आचरण, वो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। मेत्ता भावना 1 घंटा करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, संदर्शन करना चाहिए, इमेजिनेशन करना चाहिए। ये संदर्शन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और हमारे फीलिंग और हमारे इमोशन, मैत्री का लाइट, मैत्री का प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, इन्हें व्हाइट प्रकाश, हाँ, वो दूसरे के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसके बाद ये गंभीर आचरण हम कर सकते हैं। और एक मंत्र है, वंदना ज्योति धम्मचारी लंदन के, वो बहुत अच्छी धम्मचारी ने, हाँ, बहुत सीनियर भी है। वो क्या बोलते हैं, ओ मैत्री महामैत्री मैत्री साधु, ओ मैत्री महामैत्री मैत्री साधु, ओ मैत्री महामैत्री मैत्री साधु, ओ मैत्री महामैत्री मैत्री साधु। ये जो मंत्र है, ये जो पठन है, ये जो चैंटिंग है, तो बहुत अच्छा चैंटिंग है। हमारा दिल, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा लाइफ प्योर 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 शुद्ध शुद्ध और बुद्ध प्रबुद्ध बन सकता। हमारे रोम रोम में, हमारे बॉडी के रोम रोम में हमें वो मैत्री का जयघोष करना चाहिए, मैत्री के घोषणा करना चाहिए, मैत्री का डिक्लेरेशन करना चाहिए। और मैत्री करने के सिवाय हम दूसरे लोगों के पास जा नहीं सकते, प्रवचन नहीं देख सकते। हमारे पास मैत्री रहेगी तो हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक पैर आगे बढ़ सकता हूँ। हमारे पास मैत्री है तो हम, बुद्ध के पास मैत्री थी, बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने वाल्मीकि समाधि देवे, सॉरी माफ कर दीजिए मुझे थोड़ा जाति का नाम मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता,
लेकिन वो सब्जेक्ट समझाने के लिए वो जाति का मुझे इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, इन्हें नाम बोलना पड़ता है। क्या है? सुनीत। सुनीत को क्या बोले बुद्ध? ये वाल्मीकि समाज के थे। सुनीत, आओ सुनीत, आओ सुनीत, ये दो शब्द है, वो दो शब्द ने उनका चांडालपन गया, उनका वो हीन अवस्था, इन्हें निचली अवस्था बदल गई, वो अरहंत हो गए। सोपाक मातंग समाज के थे महाराष्ट्र में, हाँ, चांडाल समाज के। आओ सोपाक, ये सोपाक, चल मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे ब्रदर सोपाक, चल आओ। ये शब्द बोलने के बाद सोपाक अरहंत हो गए, ये सुपिया अरहंत हो गई, आम्रपाली अरहंत हो गई, हाँ, विशाखा अरहंत हो गई, पटाचारा अरहंत हो गई, किसा गौतमी अरहंत हो गई। ये कितने लोग हैं ये पिछड़े जाति के, ये कुछ दबले कुत्ते जाति के लोग थे, उनका उनका सम्मान नहीं था, उनका गुण गौरव बुद्ध ने किया, उनको वो लोगों का सम्मान किया, वो लोगों को मैत्री दिया, कल्याण मित्रता दिया। और ये जो पिछले लोग थे, ये बैकवर्ड लोग थे, मागासवर्गीय लोग थे, ये सब लोगों को आगे लेने का पहला काम विद्रोह, बंडखोरी तथागत भगवान बुद्ध ने की। और बुद्ध का जो प्रिंसिपल है, बुद्ध का जो संघ विनय है, बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिख दिया। और इसलिए हमें प्रमोशन मिलता है, इसलिए हमें सम्मान मिलता है, इसलिए हमें गुण गौरव और हमें क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता है, बुद्ध और बाबा साहब की वजह से। जो अपस्तांबा है ब्राह्मण, वो अपस्तांबा ब्राह्मण क्या बोलता है? शूद्रों का, अति शूद्रों का, अस्पृश्य लोगों का, अनटचेबल लोगों का ज्ञान लेना, लेकिन उनको गुरु नहीं बोलना। और बुद्ध ने गुरु बनाया। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में हमें दीक्षा दिया और हमें धम्म गुरु बनाया, हमें धम्म टीचर बनाया। ये बाबा साहब की बहुत बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है, इसलिए बाबा साहब को थैंकफुल बोलना है। इसलिए बाबा साहब के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि जो पिछले लोग थे, पिछड़े लोग थे, जो बैकवर्ड लोग थे, ये जो लोगों को धिक्कार आया था, वो लोगों को बाबा साहब ने गुरु बनाया, दीक्षित किया, नवदीक्षित किया, धम्म दीक्षित किया। और मार्गदर्शक के रोल में, मार्गदर्शक के भूमिका में बाबा साहब ने हमें आगे लिया। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनाया, बाबा साहब ने हमें बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये त्रिशरण पंचशील 22 प्रतिज्ञा देने के बाद हमें धम्म टीचर बनाया। कितनी बड़ी बात है। और अंबट नाम का जो ब्राह्मण था अंबट, वो क्या बोलता था? तथागत बुद्ध सभी को फ्रीडम नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो बुद्ध क्या बोलते हैं? अरे अंबट, लोगों की बात छोड़, पशु पक्षी और चिमनी को भी आपके घर में आवाज करने का, मुक्त संचार करने का, मुक्त रहने का, स्वच्छंद अपने रहने का, फ्रीडम से रहने का वो पूरा के पूरा अधिकार है, हक है, राइट है। और इसके बाद मैं मेरा प्रवचन का समारोह करने जा रहा हूँ, एंड करने जा रहा हूँ। तो क्षमा, माफ करने या ये तत्व आचरण करने, ये गंभीर प्रकार की धम्म प्रैक्टिस है। इसलिए भाई आप सोचो, भाइयों बहनों, मैं आपको विनती करता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके मन में तो किसी के बारे में नफरत है, घृणा है, तिरस्कार है, हेट्रेट है, तो क्षमा करो, माफ करो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये धम्म जीवन है, इसलिए हम धम्म में संघ में आए हैं, इसलिए हम धम्मचार्य, धम्म मित्र, धम्म सहायक बन गए हैं। और क्षमा, माफ कर देना ये सिद्धांत, क्षमा करने के सिवाय मैत्री की प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। पहली बात है, पहली कंडीशन। क्षमा के माफ कर देना ये सिद्धांत का आचरण अभ्यास करना, ये गंभीर प्रकार का बौद्ध जीवन है। बड़ी गंभीरता से, बड़ी सिंसियरली, बड़े सीरियसली आपने सोचना चाहिए कि मैं किसी को माफ कर सकता, मेरे मन में, मेरे अंदर मन में, मेरे दिल में किसी के बारे में माफ करने का मैं सोच रहा हूँ का, ये प्रैक्टिस का आचरण कर रहा हूँ का, ये सब का देखना चाहिए। और आप सभी ने मेरा प्रवचन बहुत अच्छा तरह से सुन लिया। मुझे ज्वाइन होने के लिए थोड़ा
टाइम लगा, टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको आप सभी को मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ करो। अब मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद करने मित्त सूत्र के बारे में चिंतन करो, करने मित्त सूत्र पढ़ो, करने मित्त सूत्र की प्रैक्टिस हर दिन कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में बड़े गंभीरता से सोचो। अब सभी को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बाबा साहब आखिरी क्या बोलते हैं कि बाबा साहब के पहली लाइन बोलने के बाद मैं मेरा प्रवचन खत्म करता हूँ। और मैं घड़ी देख रहा हूँ इधर कैसा चल रहा है, मेरा बराबर चल रहेगा लेकिन टाइम टू टाइम। और क्या है, बाबा साहब क्या बोलते हैं 26 नवंबर को सारनाथ में, वो बाबा साहब का पाली कोटेशन मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। क्या होता है, बाबा साहब कहते हैं नथी में शरणं आयन बुद्धो में शरणं वरं एते न सज्जवज्जन बुद्धो में जय मंगलम। बुद्ध मेरा आदर्श है, बुद्ध के सिवाय किसी को मैं शरण नहीं जान जाऊंगा। ये बोलने के बाद मेरा मंगल हो जाएगा, ये सत्य वचन को मेरा मंगल हो जाएगा। नत्थी में शरणं आयन धम्मो में शरणं वरं एते न सज्जवज्जन बुद्धो में जय मंगलम। धम्म है, धम्म मेरा अधिष्ठान है, धम्म मेरा शरण स्थान है, धम्म मेरा श्रद्धा स्थान है। धम्म के सिवाय मैं किसी को ही शरण नहीं जाऊंगा। ये सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, मेरा कल्याण हो। नथी में शरणं आयन संघ में शरणं वरं एते न सज्जवज्जन बुद्धो में जय मंगलम। संघ, ये संघ मेरा श्रद्धा स्थान है, ये संघ मेरा आश्रय स्थान है, यह संघ मेरा शरण गमन है, यह संघ मेरा अधिष्ठान है। संघ के सिवाय मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी को शरण नहीं जाऊंगा। ये सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।